अभी मैं लाइव आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि मुझे मेरे बहुत सारे भाइयों के ये मैसेज आ रहे हैं कि भाई जल्दी से यूट्यूब के ऊपर आओ, सारी बातें बताओ। 3 दिन से सोया नहीं हूँ। मैं आया हूँ 11 तारीख की रात को, आज मुझे ये भी नहीं पता कितनी तारीख है। सोया नहीं हूँ, सारे एविडेंसेस जोड़ के फाइल में लगाने में लगा हूँ। लड़की के मेल्स, व्हाट्सएप चैट पूरे 4 साल की, जब से मैं इस लड़की को जानता हूँ 4 साल की पूरी व्हाट्सएप चैट, मेरे बैंक अकाउंट डिटेल्स कि मैंने कब 13 लाख रुपए लिए, सारी चीज़ें निकाल के सारे एविडेंस लगा रहा हूँ। सारे फ़ोटोज़ जो लड़की ने सेल्फीज़ ली हुई हैं, सारे ईमेल्स जिनमें लड़कियाँ मुझसे, जिसने ये कहा है कि मैंने उसका रेप किया है, लड़की ये बोल रही है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ, मुझसे बात कर लो। कॉल रिकॉर्डिंग्स जिसमें मुझ पर ही रेप केस लगा के मुझसे ही पैसे मांगे जा रहे हैं मुझे बाहर निकलवाने के लिए, स्क्रीनशॉट्स, सारे सबूत। ठीक, आधे मेरे भाई को लग रहा है मैं बोल क्यों नहीं रहा हूँ। मैं बोलूँगा, पहले फाइल का और कोर्ट का सारा काम कर लूँ, देन सारी दुनिया को बताऊँगा। ट्विटर की मैंने बात बोली थी कि ट्विटर पे मुझे फॉलो करो। ट्विटर पे इसलिए फॉलो करो कि मैं कोलाज बनाऊँगा जिसके अंदर बहुत ज़ोरदार एविडेंसेस होंगे। योगी जी, मोदी जी को टैग करूँगा, राजनाथ सिंह जी को, अमित शाह जी को, आज तक चैनल को, रिपब्लिक भारत को, जितने भी बड़े बड़े चैनल से, न्यूज़ चैनल, सबको टैग करूँगा। आप सारे लोग रिट्वीट करना ताकि समाज भी देख ले, कानून भी देख ले, सरकार भी देख ले, जुडिशरी भी देख ले और पब्लिक भी देख ले कि जिन लड़कियों को हम लक्ष्मी मान के इज्जत देते हैं उनमें से कुछ लड़कियां कितनी गंदी हरकतें कर रही हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। ठीक है, उनको ऐसे लगता है कि हम किसी भी लड़के पे झूठा रेप केस लगा देंगे और हम उनसे पैसे, हमारी मुंह मांगी कीमत ले लेंगे। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के हमारे एक जज ने भी ये चीज़ बोली कि लड़कियों को 1 मिनट लगता है ये बोलने में कि लड़के ने रेप किया है, लेकिन उस उनके झूठे इल्ज़ाम की वजह से लड़के की सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ये उनको समझना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं बहुत धमाकेदार वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो। बात मेरी अकेले की नहीं है भाई, मैं झटका झेल गया, हो सकता है मेरे जो लाखों भाई हैं वो ना झेल पाएँ। तो मेरे साथ जो हुआ है वो मैं किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। जैसे मैंने वादा किया है, मैं गलत हूँ तो मैं फांसी तक के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने रेप किया है तो मुझे फांसी की सज़ा भी मंजूर है। आप लोग बोलोगे ये चीज़, योगी जी को टैग करोगे, मोदी जी को टैग करोगे, इंसाफ नहीं चाहिए, जस्टिस नहीं चाहिए। आप ये चीज़ बोलोगे कि अगर राजवीर सिसोदिया रेपिस्ट है तो राजवीर सिसोदिया को फांसी की सज़ा दी जाए, ना कि राजवीर सिसोदिया से पैसे मांगे जाएँ। ठीक है, और अगर राजवीर सिसोदिया रेपिस्ट नहीं हैं तो जिन लोगों ने ये इस पर झूठा केस लगाया है उनको फांसी दी जाए या कम से कम 15-15 साल की सज़ा दी जाए, ताकि कोई और लड़की हिम्मत ना करे किसी लड़के के ऊपर ऐसे झूठा केस लगाने का। यार देखो, मैं थोड़ा सा, मेरा ना माइंड, थोड़ी मेंटालिटी मेरी थोड़ी दूसरी है। मैं सारी चीज़ें झेल जाता हूँ। जेल के अंदर ना रोटी के साथ सब्जी तक नहीं मिलती खाने को, पानी तक नहीं मिलता पीने को। इतना बड़ा वो जो जगह है ना, वो इतनी बड़ी टॉर्चर है। मैंने खुद ऐसे केसेस में लोगों को, 9 जैन को एक लड़का आया, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, पहले ब्रेकअप कर लिया, लड़का अच्छा कमाना शुरू हो गया, 4 साल बाद लड़के की सगाई वाले दिन वो लड़की पहुंची पुलिस लेके कि इसने मेरा 4 साल पहले रेप किया था। लड़के की सगाई टूटी, माँ बाप की बदनामी हुई, जो उसके ससुराल वाले थे उनकी बदनामी हुई, लड़का जेल आ गया। लड़के ने आके फ़ोन करा अपने पापा को जेल से, तो पापा ने उसको डांट दिया कि तेरी वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई है, हम तुझे नहीं छुड़वाएंगे। लड़के ने जेल में ही फांसी लगा ली। हमारा जो भाई था अमन बैसला, उसके साथ ही देख लो क्या हुआ। झूठा रेप केस लगाने की धमकी दी, 10 लाख रुपए मांगे, 10 लाख रुपए ना देने पे झूठा केस लगा दूंगी। उस लड़के ने हिम्मत हार के अपनी जान दे दी। मुझे बहुत हिम्मत मिली आप लोगों से, मम्मी पापा से। हो सकता है मैं भी मर जाता। मुझे ऐसे लग रहा था मेरा नाम इतना ख़राब हो गया, मेरी इतनी बदनामी हो गई है, इतनी बेइज्जती हो गई, कैसे जी पाऊँगा बाहर जाके। कुछ कुत्ते यहाँ भौंक रहे थे बहुत ज़्यादा, 2-2 कौड़ी के साले, कि राजवीर रेपिस्ट है। भाई रेपिस्ट है, तुमको एक चीज़ बताता हूँ, अगर राजवीर रेपिस्ट होता ना, दुनिया की कोई भी ताकत राजवीर को जेल से बाहर नहीं निकाल सकती थी। 9 महीने मुझे लगे जेल से बाहर आने में। शुरू के 2 महीने कोर्ट की स्ट्राइक थी, 3 महीने कोरोना में कोर्ट बंद रहे हैं, 5 महीने तो ये हो जाते हैं। तो टोटल मिला के 3 साढ़े 3 महीने में मैं जेल से बाहर आ गया हूँ। और जज ने किस किस
ग्राउंड पर मुझे बेल दी है, क्या बोल के मुझे बेल दी है, वो भी मैं उसका डॉक्यूमेंट पूरा यहाँ भी डालूंगा, ट्विटर पे भी डालूंगा और यूट्यूब पर भी डालूंगा कि जज ने क्या बोल के। जज ने ये देखा, मैं आपको बता देता हूँ। एक मेल था लड़की का, उस मेल में लड़की ने मुझे ये बोला हुआ है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। अब मैं तुमसे किसी भी तरह की ज़िद नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त बन के रहूँगी। ये लड़की का मेल है। तो जज ने हंसते हुए ये बोला है कि ये लड़का पागल है क्या, लड़की जब भीख मांग रही है तो दोस्ती कर लेता, जेल तो नहीं आना पड़ता। और कोई बहस भी नहीं हुई, मेरे लॉयर ने कोई बहस नहीं करी है, बस वो 4 मेल सामने रखे हैं। अभी तो ये 4 मेल सामने रखे थे, उन्होंने हाई कोर्ट के जज ने 1 मिनट में बेल पर साइन कर दिया कि इस केस में कुछ भी नहीं है, इस लड़के को भेजा किसने है, नीचे जाके जजमेंट करो, अगर जजमेंट में कुछ गड़बड़ होती है तो ऊपर हम बैठे हुए हैं हाई कोर्ट में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे एविडेंस इकट्ठे कर रहा हूँ। सारे नहीं दिखाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि अगर सारे दिखा दूंगा तो इन लोगों को मौका मिल जाएगा उन एविडेंसेस का, क्या बोलते हैं उसको, जवाब देने का कोर्ट के अंदर। अभी जब मैं केस को चार्ज पे लगवाऊंगा, महीने 1.5 महीने में गवाहियाँ होंगी, लड़की को कोर्ट बुलाया जाएगा। अब यहाँ आके देखो, थाने में झूठ बोल देना कोई बड़ी बात नहीं होती, थाने में थोड़े बहुत पैसे दो, रिश्तेदारी निकाल लो किसी पुलिस वाले से, और उसके सामने झूठ बोलो, कुछ भी लिखवा दो, जो तुम्हारा मन करे वो लिखवा दो, झूठ बोल दो, क्योंकि वहाँ मैं नहीं हूँ, मेरा लॉयर नहीं है, कोई तुमसे सवाल करने वाला नहीं है। तुम जो जो बोलोगी वो पुलिस लिख देगी और लड़के को उठा के जेल डाल दिया जाएगा। लेकिन जब कोर्ट के अंदर जज होते हैं, हम वहाँ होते हैं, हमारे 2-2 3-3 वकील होते हैं और इतने सारे स्टाफ होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, लड़की के पेरेंट्स होते हैं, वहाँ जब झूठ बोलना पड़ता है ना, और जब लॉयर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब मैं अपनी ज़ुबान से बता भी नहीं सकता, कोई शर्मदार लड़की होगी ना, वो सवाल झेल नहीं पाएगी कोर्ट के अंदर। तो मैं चाहता हूँ भाई, मुझे लालच दिया जा रहा है 15 लाख दे दो, हम केस ख़त्म कर लेंगे। मतलब लड़की की तरफ से फ़ोन आ रहे हैं मेरे फादर को कि 15 लाख रुपए दे दो, हम केस ख़त्म करने को तैयार हैं, 20 लाख दे दो, हम केस ख़त्म करने को तैयार हैं। लेकिन मुझे केस ख़त्म करना नहीं है, मुझे केस लड़ना है। अब ऐसा है, मैं 15 लाख रुपए देके अपनी जान छुड़ा लूँ कि मेरे बाप का क्या जा रहा है, 15 लाख रुपए देते हैं, जान छूट गई, मेरी तो छूट गई। लेकिन जब मैं किसी को 15 लाख रुपए दूंगा तो समाज में उस चीज़ को मैंने बढ़ावा दिया। अब ये लड़की अपनी 4 दोस्तों को बताएगी कि एक राजवीर सिसोदिया नाम के लड़के से मैंने झूठा रेप केस लगा के इतने पैसे निकाल लिए, ठीक। अब उसकी उन फ्रेंड्स को भी मोटिवेशन मिलेगा कि ये तो अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, ये तो अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, हम भी किसी लड़के पर रेप केस लगाएंगे। तो हो सकता है किसी और लड़के पर रेप केस लगे और उस बेचारे के पास या उसके माँ बाप के पास 15 लाख 20 लाख रुपए ना हो लड़की को देने के लिए। तो अगर एक बंदे ने भी ऐसे करके केस सॉल्व करने के चक्कर में पैसे दिए, तो ये जो धंधा है ना, रेप लगाओ और पैसे कमाओ वाला, तो ये धंधा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सारे लड़के जितने भी तुम मुझे देख रहे हो सकता है तुम में से 10 15 20 10 दिन बाद ही जेल के अंदर मिले। और कितने लड़के जेल के अंदर है भाई, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं बाहर था, मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ होता है कि बिना मेडिकल के भी रेप लग जाते हैं। जिस केस में मेडिकल नहीं है उसमें भगवान आके गवाही देगा क्या कि हाँ इस लड़की का रेप हुआ है। सी यू ऑन यूट्यूब सून ब्रो। ये बैक एंड पर करो काम पर भी ध्यान दो दोबारा। भाई मैं काम पर जब ध्यान दूंगा जब मैं इस केस से बरी हो जाऊंगा, मुझे ये सारे लोग जस्टिस दिलवाएंगे। और अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे फांसी की सज़ा दिलवाएंगे, और अगर मैं गुनहगार नहीं हूँ तो जिन लोगों ने ये मेरे ऊपर केस लगाया है उनको कम से कम 10-10 12-12 साल की सज़ा हो, और कानून में भी ये बदलाव आए कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के पर झूठा केस लगाती है तो बिना इन्वेस्टिगेशन किसी भी लड़के को जेल ना भेजा जाए। उसके बाद मैं काम शुरू करूँगा। मैंने बहुत एप्लीकेशंस लिख दी हैं सीधे मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, ह्यूमन राइट कमीशन, कमिश्नर ऑफ नोएडा। बवंडर मचने वाला है लीगल तरीके से, क्योंकि मेरे को एक ही चीज़ समझ में आती है कि झूठ नहीं जीत सकता। कितना भी झूठ बोलो, कितना झूठ बोलेगा इंसान यार। 1 लाख प्रूफ है मेरे पास, 1 लाख।
कि मैंने लड़की में इंटरेस्ट लिया ही नहीं है। 4 साल की व्हाट्सएप चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा, यूट्यूब के ऊपर डाल दूँगा, आप पढ़ लेना, पब्लिक भी देख ले, सरकार भी देख ले, कानून भी देख ले, जुडिशरी भी देख ले कि एक लड़के ने एक लड़की के अंदर इंटरेस्ट भी नहीं लिया और वो कह रही है कि मेरा इस लड़के ने रेप कर दिया, और उस लड़के को बिना आगे तरस गई 9 महीने से। भाई 9 महीने से मेरी क्या हालत है मैं बता नहीं रहा हूँ तो तुमको समझ में भी नहीं आ रही है। मेरे दिल से पूछो 9 महीने मैंने कैसे बिताए। तो मेरे सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, अभी मुझे शायद 1 दिन 2 दिन और लग जाएंगे, जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी में मज़ा नहीं आएगा। आवाज़ इस तरह से उठानी है कि मेरे बाद अमन बैसला के बाद कोई लड़का जान ना दे अपनी, सुसाइड ना करे, और राजवीर सिसोदिया के बाद कोई लड़का बेकसूर जेल ना जाए। दिस इज़ वॉट आई एम थिंकिंग, आई एम ट्राइंग टू डू। और आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। जो भी चीज़ डालूँगा ट्विटर पे, और तुम्हारा लड़की आयुषी नहीं है, कितने लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि लड़की आयुषी नहीं है। आयुषी मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, है और रहेगी। उस लड़की का नाम बार बार उछालना बंद कर दो। मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुन लो, और जो जो चीज़ें मैं डालूँगा उनको सीधे आप मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ह्यूमन राइट कमीशन और तुम्हारा कमिश्नर ऑफ नोएडा, यहाँ टैग करनी है, एक लॉट में पहुँचानी है कि योगी जी के पास कम से कम एक दिन की 1 लाख स्टोरी जा रही है, मोदी जी के पास एक दिन की कम से कम 1 लाख स्टोरी जा रही है। अभी मेरी न्यूज़ चैनल से बात हुई है एक से कि सर हमको आपका इंटरव्यू करना है, आपके साथ क्या क्या हुआ है वो आप बताइए। तो मैंने उनसे भी 2 दिन का टाइम मांगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया, नोएडा टाइम्स और तुम्हारा NBT न्यूज़पेपर से भी बात हुई है कि सर हमें आपका इंटरव्यू करना है। आप कोई एक बहुत आम आदमी नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। अगर आपको ये चीज़ रोकनी है तो आप इंटरव्यू दीजिए, हम आपको लाइव चैनल पे दिखाएंगे, अपने न्यूज़पेपर्स में आपका इंटरव्यू डालेंगे, और जिन लड़कों के साथ ये होने वाला है वो हम होने से रोकेंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग बैक एंड से, ठीक। तो उसमें मुझे 1-2 दिन का टाइम और चाहिए। सारी तैयारी हो गई है, पूरी फाइल बना के तैयार है। 3-4 दिन में केस चार्ज पे लगवाऊंगा, ठीक, चार्ज पे लगवाऊंगा, फिर गवाहियाँ होंगी, लड़की को कोर्ट बुलाया जाएगा, वहाँ मेरा वकील उससे क्वेश्चन करेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ नहीं दिखाऊंगा, वहाँ जब सामने से दिखाए जाएंगे और उस लड़की के पास कोई जवाब नहीं होगा, राजवीर सिसोदिया बाइज्जत बरी, लड़की और लड़की के जो गवाह हैं उनको यहीं से कस्टडी में ले लो और जेल भेज दो। तब हमारी जीत होगी, तब हमको इंसाफ मिलेगा। उसके बाद मैं कुछ काम शुरू करूँगा। सारी दुनिया को दिस टाइम आई हैव गॉट द चांस टू प्रूव कि सच के अंदर कितनी ताकत होती है, ठीक है। तो तुमको भी दिख जाएगा कि सच के अंदर कितनी ताकत होती है। सच को भाई, यार एक बात बताओ, अगर किसी लड़की का रेप हुआ है वो पैसे क्यों मांगेगी? मुझसे 15 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं बार बार। मेरे फादर को कभी कोई फ़ोन कर रहा है, कभी कोई फ़ोन कर रहा है कि 15 लाख रुपए दिला दो, लड़की अपना केस वापस लेने को तैयार है, ठीक है। अब यार लड़की तो 15 लाख लेके केस वापस ले लेगी, लेकिन मैं अपने आप से कैसे नज़र मिलाऊंगा कि एक लड़की आई, मुझे जेल में डलवाया, मेरे बाप से 15 लाख 20 लाख रुपए निकाल के ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। पैसे चाहिए थे तो भाई साहब मांग के लेते, कभी कोई मना ही नहीं है। बैंक स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा, मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए हैं वो आप देख लेना, मैंने कितने भेजे हुए हैं वो आप देख लेना। हाँ जी भाई, रिकॉर्डिंग है, करमदीप सिंह रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग ही है। उसको ट्विटर पे भी चलाऊंगा, यूट्यूब के ऊपर भी चलाऊंगा, और तुम्हारा इंस्टाग्राम के भी ऊपर डालूंगा, और ऊपर तक सबको टैग करूंगा, दिखा दूंगा किस तरह से लड़कों को पागल बना के जेल भेजा जाता है। फिर उनके माँ बाप से पैसे ऐंठे जाते हैं कि हमको 15 लाख दो, 20 लाख दो। भैया कॉल रिकॉर्ड करके कंप्लेन दिखा दो। कंप्लेंट नहीं लिखवाऊंगा भाई, मैं छोटे काम नहीं करने, बहुत ऊपर लेवल तक लेकर जाना है, लखनऊ तक।
तो मुझे बार बार मैसेज मत करो कि भाई जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी नहीं, पहले बैक एंड का काम निपटा लूँगा। स्क्रीनशॉट भी हैं भाई, फ़ोटोज़ भी हैं भाई। लड़की वीडियो में आई लव यू बोल रही है, मैं तुम्हारी मस्तानी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जज को 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे बेल देने में। जितने दिन मैं जेल में रहा हूँ वो बिकॉज ऑफ स्ट्राइक और कोरोना जो चल रहा था उसके चलते कोर्ट्स बंद थे, दैट्स वाई मुझे टाइम लगा है। कभी किसी को लग रहा हो कि कहीं से भी सच्चाई प्रूव हो रही है, दैट्स वाई राजवीर को टाइम लगा है, इसलिए नहीं लगा है। कोर्ट बनते 5 महीने, तो 3 महीने से पहले तो निकलने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि ये केस सबसे बड़ा केस है, मर्डर से भी बड़ा केस है। लड़की मुझसे बड़ी है भाई, लड़की मुझसे बड़ी है, कोई 6-7 साल बड़ी है भाई। साइड केस डाल के अंदर करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं केस डालूंगा और वो अंदर हो जाएंगे 1 मिनट में। मुझे सारे प्रूफ देने हैं जो कि मैंने सारे जोड़ लिए हैं। 1 मिनट लगेगा उनको अंदर करवाने में ऊपर, ताकि जब कोई लड़की किसी लड़के पे अगली बार रेप केस लगाए तो उसको याद आए कि एक राजवीर सिसोदिया नाम का लड़का मिला था जिसके ऊपर एक लड़की ने फेक रेप लगाने की कोशिश की थी और उल्टा लड़की अंदर हो गई थी। ये मुझे करना है, समझे? तो अभी बार बार ना मैं बार बार भाई कब आओगे यूट्यूब पर, कब आओगे? मेरी आंखें देखो, मैं सोया नहीं हूँ 3 दिन से। सारे मैं मतलब 4 साल से जितना भी चिट्ठा है, कहाँ पे शॉपिंग कराई है इसको, मेरे पास जो इसको शॉपिंग कराने के बिल्स हैं और जो ईमेल्स इसने मुझे भेजे हुए हैं, मैंने इसको मतलब मुझे इसकी कोई बात अच्छी नहीं लगनी, मैंने इसको ब्लॉक कर देना। इसको ब्लॉक कर देना तो इसके कोई हज़ारों ईमेल्स हैं। हाथ जोड़ना, भीख मांगती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ मेरी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लड़के दोस्त हैं, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगी। ऐसे ऐसे जो ईमेल्स हैं जो जज ने देख के मुझे बेल दी है, ऐसे ऐसे ईमेल्स हैं। व्हाट्सएप चैट है 4 साल की, जिसके अंदर मैं रिकॉर्डिंग करके डालूंगा, पूरी चैट पढ़ाऊँगा आप लोगों को, दुनिया देखे कि हाँ भाई कोई लड़की किस लेवल पर गिर सकती है। पहले प्यार का ड्रामा, और जब लड़का हाथ नहीं आया तो फिर रेप का ड्रामा। तो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, गिव मी सम टाइम। भाई आवाज़ नहीं आ रही, कैसे आवाज़ नहीं आ रही? अभी आवाज़ आ रही है भाई? ये धंधा बन चुका है लड़कियों का। भाई लड़कियों का नहीं, कुछ लड़कियों का, सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती। अच्छा भाई वो आपकी जीएफ थी क्या? नहीं भाई जीएफ नहीं थी, दोस्त थी मेरी। मम्मी जी आ जाओ, बच्चे बुला रहे हैं, आ जाओ। आप क्यों रोते थे मम्मा इतना? आ जाओ आ जाओ बाबू, बाबू ना मेरा, आ जाओ माँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक। तो दिस इज़ व्हाट माय फादर इज़ डूइंग। हर दिन डीएम के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, कमिश्नर के यहाँ लगा रहे हैं, योगी जी को लेटर लिख दिया है, मोदी जी को भी लेटर लिख दिया है, अमित शाह जी को भी लिख दिया है, राजनाथ सिंह को भी लिख दिया है, और कमिश्नर साहब को भी लिख दिया, और ह्यूमन राइट कमीशन को भी लिख दिया है। कहाँ कहाँ सुनवाई नहीं होगी, सब जगह सुना के रहूँगा अपनी बात। और बार बार बोल रहा हूँ, अगर मैं रेपिस्ट निकला तो मैं अपने लिए फांसी की सज़ा मांगता हूँ। मुझे फांसी दी जाए, मुझसे पैसे ना मांगे जाए, ठीक है? मैंने सीडीआर निकलवा ली है अपने को इसकी। चलो छोड़ो, ये नहीं बताता, ये प्रूफ हो जाएगा, खामा खामी जवाब मिल जाएगा इनको। मम्मी आ जा बाबू, बाबू कि इफ़ राजीव इज़ अ रेपिस्ट वी वॉन्ट डेथ पेनल्टी फॉर राजवीर सिसोदिया। मतलब कि अगर राजवीर रेपिस्ट है तो हम उसके लिए मौत की सज़ा चाहते हैं। इफ़ राजवीर इज़ नॉट रेपिस्ट वी वॉन्ट जस्टिस। अगर राजवीर रेपिस्ट नहीं है तो हमें उसके लिए जस्टिस चाहिए, और उसके जैसे लाखों लड़कों के लिए जस्टिस चाहिए। कानून बदलना चाहिए। किसी भी लड़की के कहने पर किसी भी लड़के को जेल नहीं होनी चाहिए, पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, पता लगना चाहिए रिलेशन क्या था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। ऐसा तो नहीं कि गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया और गर्लफ्रेंड गुस्से में आके बॉयफ्रेंड के ऊपर रेप केस लगवा रही, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़का लड़की दोस्त हैं, लड़की ने कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, मेरा यूट्यूब चैनल बनवा दो और मुझे फेमस करवा दो, और प्लीज़, और मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया तो तुम मेरा साथ यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे ग्रो करने में दो। लड़के ने मना कर दिया तो उसके ऊपर रेप केस लगा दिया। माँ आ जा, नीचे बैठो ना, मेरे पास। क्यों क्यों
मेरी मम्मी की इतनी हालत ख़राब कर दी यार। मेरे को कोई कुछ कहता ना, मेरे हाथ पांव तोड़ देता, गोली मार देता, मैं भाई नहीं, भूल जाता। ये मेरे माँ बाप को इतना रुलाया ना इन हरामियों ने यार, गलत है। कोई ना भैया, कष्ट आता है थोड़े दिन के लिए, फिर चला जाता है छू के। और बस क्या हूँ? ठीक हो अब, रोने का नहीं ना भैया, है ना। शेर की मम्मी है, शेर की, रोते इन्होंने नहीं बच्चों ने बहुत संभाला हमें, तो है ना। बहुत संभाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये इंसाफ भी दिलवानी, मैंने बता दिया ना। हम्म, मैं कहा मैं पूरी कोर्ट की तैयारी कर ली है, अगर मैं गुनहगार हूँ तो मैं फांसी तक के लिए तैयार हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो जिन लोगों ने झूठा केस लगाया उनको जेल भेजो, कम से कम 10-10, 15-15 साल के लिए, है ना। कम से कम किसी और लड़के के साथ ऐसा ना हो, सही बात है। ये तो सबके साथ, ये तो धंधा चल गया इनका, है ना। खाने धंधा, कमाने का धंधा चल गया ये तो। कोई भी लड़की काम क्यों करेगी, बेचारी लड़कियां 3-3 हज़ार की जॉब कर रही हैं। वो मनी हमारी है, मेरी बहन रहती है कि ऊपर रेंट पे, वो बेचारी 10,000 रुपये की जॉब करती है, 8,000 की, कितने की मम्मी, हाँ, 10-15 और उसमें घर चलाती है। वो लड़की छोटी सी है अभी, उसने अभी कॉलेज ख़त्म किया है। तो कोई भी लड़की क्यों काम करेगी, बेचारी ब्यूटी पार्लर्स में जाके मेड आती है हमारे घर में, तो सब लड़कियां यही काम नहीं कर लेंगी। किसी भी लड़के पर रेप केस लगा दो, उससे 15-20 लाख रुपए ले लो, 4-5 महीने खाओ, फिर किसी और पे लगा दो, फिर तो हर लड़की यही काम करने लग जाएगी। इंसाफ भगवान देगा हमें, किसी के इंसाफ से कुछ ना, हमने तो बस सोच रखा है। भगवान तो देगा ही, पर मैं मगर हमारे साथ बहुत बहुत ही बुरा हुआ, हमारे इस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना होना चाहिए। क्या बोला था जज ने मम्मी, बेल देते टाइम है। चलो कोई ना, कह रहे राजीव का केस है, अरे इसमें तो कुछ नहीं है। जज ने एक मिनट में बोला ये क्या केस है, बहुत द हेल इज। बोला था, मम्मी वहीं थी, मम्मी गई हुई थी इलाहाबाद। मैं इसकी मम्मी पापा इलाहाबाद गए हुए थे जिस दिन मेरी बेल डेट थी, तो बेल को जज ने देख के हंसा पहले जज तो बहुत देर, यार ये क्या केस है, किस केस में लड़के को 9 महीने से जेल में डाला हुआ है। बहस भी नहीं करी कोई, वकील ने कुछ बहस भी नहीं करी, फाइल देखी, मेडिकल नहीं है, लड़की खुद हाथ पांव जोड़ रही है लड़के के, ये बोल रही है प्लीज़ बाबू मैं मर जाऊंगी, मुझसे बात कर लो, और मुझे ऐसे लग रहा है मुझे सांस ही नहीं आ रही है, इतने सारे ईमेल्स। और सबसे ज्यादा गद्दारी पुलिस ने करी इसके साथ में। पुलिस देखो क्या कर रही है, पुलिस ने करी, लड़की कह रही है मेरा आए रेप, हैं ना कोई वो है, कोई खबर ना सबूत नहीं है। कुछ नहीं, और आके और उठा के सीधा चले गए, फायदा उठाया शादी का। एक मेरे को पूछ रहा है कि भाई आपके साथ जेल में मार पिटाई हुई, नहीं भाई, ना थाने में हुई ना जेल में, मार पिटाई कहीं भी नहीं हुई। इनफैक्ट जो पुलिस मुझे लेके गई है, यहाँ से उठा के लेके गई है, उनको मैं गाड़ी में बोल रहा हूँ कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो वो भी ये बोल रहे हैं बेटा हमें पता है तूने ऐसा कुछ नहीं किया, पर हम कुछ नहीं कर सकते, लड़की ने ज़्यादा ड्रामा मचाया हुआ है, मुझसे गलती ये हो गई कि मुझे पुलिस ने फ़ोन करके बुलाया और मैं थाने गया नहीं। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा आप झूठा केस है, आप इन्वेस्टिगेशन करा लो, अगर सच्चा निकला तो मैं आ जाऊंगा, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये मुझसे गलती हो गई, जिसको मैं एडमिट करता हूँ अभी भी कि हाँ मुझसे गलती हुई है, कि पुलिस ने मुझे बुलाया तो मुझे जाना चाहिए था। तो उस बात से थोड़े से वो जो हमारे आईओ थे वो भी मुझसे नाराज़ हो गए और उन्होंने उठा के जेल डाल दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, ना कोई इन्वेस्टिगेशन की। पर ठीक है कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, मेरे साथ हुआ है, तो जिन गलतियों से हुआ है वो सारी बताऊंगा ताकि किसी और मेरे भाई के साथ ना हो। ठीक है, ठीक है मम्मी जी, आप खुश हो। ठीक है, खुश है। मम्मी मेरी इतनी वीक हो गई है, अंदर से बिल्कुल ठीक है। इतनी वीक हो गई है, इतनी प्यारी मम्मी मेरी बेचारी, है ना। रोने लगी क्यों? ना। और जब आती थी घर मम्मी, दिवाली पाई थी ना एक बार, ड्रामा। रोते नहीं है, चलो रोएंगे नहीं मम्मी, अरे ऐसा भी नहीं है, जानते हैं हम उसे। हैं। जानते भी हैं, ऐसा कोई अनजान थोड़ी थी वो। हाँ 4 साल से दोस्ती मेरी, घर भी आई 1-2 बार। चलो चलो मम्मी ठीक। तुम जाओ दूध ले आओ अभी मेरा, हाँ ठीक है।